बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। खबरें दो हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से 11 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 6 या 7 जजेस इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि मैं कहता हूं कि ऐसा नामुमकिन है और वक्त की जरूरत भी नहीं है। एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। साथ में दूसरी बात यह है कि आज सोशल मीडिया जो है मींस के टॉक ऑफ टाउन जो है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन आया ही आया, मार्केट में जारी होने ही वाला है। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये भी साथ में मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, जो मुझे लगता है। आप भी अपने कमेंट्स का, अपनी राय का कमेंट्स में इजहार जरूर कीजिएगा। पहली बात, फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो हैं, जाहिर सी बात है उनका एक एक्सपीरियंस है, उनका जो पॉलिटिकल सोच है, एक्सपीरियंस उनका बतौर पार्लियामेंटेरियन है, बतौर मिनिस्टर है, तो वो तो अंदर की खबर जान भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और भांप भी सकते हैं। तो उन्होंने शायद कुछ भांप के ये 2 बार बात कर दी। एक दिन पहले भी कहा था, आज भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के 11 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 6 या 7 जजेस इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वक्त की जरूरत इस्तीफा नहीं है। वक्त की जरूरत मज़ामत है। मज़ामत है गैर जमहूरी, गैर आईनी तरामीम के खिलाफ। मज़ामत की जरूरत है उन इकदाम के खिलाफ जिन इकदाम से अवाम के, कौम के बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं। मज़ामत की जरूरत है हर उस एक्ट के खिलाफ जो आइन और जमहूरियत के और कानून के खिलाफ होता है और जो रियासत में 2 तबकात को क्रिएट करता है, 2 तबकात को जन्म देता है। और वो एक तबका अमीर होता है, उसके लिए कानून अलहदा होता है, और एक तबका गरीब होता है, उसके लिए कानून अलहदा होता है। और कानून की गिरफ्त बड़ी सख्त होती है और कानून के बाजू बड़े लंबे होते हैं और कानून अंधा होता है और कानून अच्छा बुरा नहीं देखता, अपनी ही उसकी हुक्मरानी होती है। तो ऐसे एक्ट्स के खिलाफ मज़ामत होनी भी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, होती आ रही है और आइंदा भी पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बहरहाल इस वक्त जो जरूरत है ना, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं और अपने जो मौजूदा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एक्सटेंशन की, उसकी बात करते हैं, तो इस वक्त जो सबसे मेन इशू है एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन के पीछे क्या क्या चल रहा है ये तो आप सारे जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से एक भी जज इस्तीफा देता है, या 11 जजेस या 30 जजेस या सारे जजेस रिजाइन कर जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं फवाद चौधरी साहब कि किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि रिजाइन क्या होता है, एहतजाज। इस्तीफा क्या होता है, एहतजाजी तौर पर आप कहते हैं यार मैं नहीं काम करना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काम ही नहीं करना, मैं एहतजाज करना, मैनू ਤੁਹਾਡਾ काम पसंद ही नहीं है, मैनू ਤੁਹਾਡੀ गल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करता आपके साथ काम। यही होता ना इस्तीफा मौजूदा सूरत में। तो पहली बात ये कि इस्तीफा वहां पर दिया जाता है या वहां पर कारआमद साबित होता है जहां पर इखलाकी इकदार बच जाती हैं। लेकिन जहां पर इखलाकी इकदार को एक साइड पर रखा जाता है, प्रेसिडेंट्स को एक साइड पर रखा जाता है, रवायात को एक साइड पर रखा जाता है और जो सोसाइटी की जरूरियात हैं उसको एक साइड पे रखा जाता है और सिर्फ एक बात देखी जाती है, इक्तदार इक्तदार इक्तदार। तो वहां पर फिर जहां पर इखलाकियात हो ही नहीं, वहां पर यार एहतजाज कैसा। आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे और दूसरे लोग सोचेंगे यार ये तो एहतजाज पे चले गए हैं, तो ये तो सोसाइटी में हमारा इम्पैक्ट खराब होगा, तो कोई हमारा असर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने रिजाइन किया था, मंजूर हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। दूसरी बात, अगर रिजाइन आना होता तो मौजूदा सूरत हाल में जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेकर और तरमीमी ऑर्डिनेंस को लेकर सिचुएशन बनी थी,
तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रिजाइन आ सकता था, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का रिजाइन आ सकता था। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी को छोड़कर सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़कर तीसरी जगह से जूनियर जस्टिस साहबा को सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो थी उनको उठाकर चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो वो जो सीनियर थे दो, वो फिर रिजाइन कर सकते थे ना, नहीं किया ना, अब भी नहीं होना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिजाइन होगा। अगर रिजाइन होता है तो कुछ भी नहीं होना, अगलों ने नए जज रख लेने हैं और ये मोचे मारेंगे, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। आज तो सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो चीफ जस्टिस बने ही बने। तो जो मौलाना साहब ने कह दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आप जारी कर दें चीफ जस्टिस का, तो मैं आईनी तरामीम पर राजी हूं, मैं फिर आपका साथ दूंगा। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक गेम भी हो सकती है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से ये एक गेम भी हो सकती है। और गेम ये हो सकती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का हम करते हैं ना नोटिफिकेशन जारी बतौर चीफ जस्टिस, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठंडी हो जाएगी, एहतजाज के जरा थम जाएंगे कि चलो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो उसके बाद प्रेशर कम होगा, एहतजाज थम जाएंगे, ये लोग ठंडे पड़ जाएंगे, अवाम को एक तसल्ली सी हो जाएगी कि चलो चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, बड़े सुकून से बड़े आराम से बैठकर आईनी तरामीम कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब माहौल इस वक्त गर्म हो रहा है, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पंजाब में 8 शहरों में 4 दिनों के लिए 11, 12, 13 और 14 एहतजाज की कॉल दे दी है कि हम मुख्तलिफ शहरों में इन 4 दिनों में एहतजाज करेंगे। और उसके बाद फिर जो कोर कमेटी है पाकिस्तान लीगर टीम की, ये फैसला करेगी कि इस्लामाबाद हमने दोबारा से एहतजाज लेकर जाना है और किस तरह से लेकर जाना है। तो इस तरह से अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो अवाम ठंडी पड़ जाएगी। जब अवाम ठंडी पड़ जाएगी तो गवर्नमेंट बड़ी आसानी के साथ आईनी तरामीम पास करवा सकती है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें लीगली, अगर बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, अगर नोटिफिकेशन हो भी जाता है, तो क्या होगा, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। तो क्या होगा, जब आईनी तरामीम होनी है तो आईनी अदालत बन जाएंगे। आईनी अदालत के सरबराह मुमकिन तौर पर काजी साहब होंगे। और जब काजी साहब आईनी अदालत के सरबराह होंगे तो जो आईनी अदालत होनी है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत होनी है, आला अदालत होनी है, सुप्रीम कोर्ट वही होनी है। सुप्रीम जो अदालत होनी है, सबसे बड़ी अदालत, वो आईनी अदालत होनी है। फिर अगर ये मंजूर हो जाती है तो आइन से रिलेटेड जितने भी केसेस होने हैं वो उस कोर्ट में जाने हैं। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो सिविल जज बनकर रह गए। आइन से तो उनका ताल्लुक ही खत्म हो गया ना, क्योंकि वो तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस। यहां पर केसेस आने सिविल और क्रिमिनल ओनली। यहां पर आइन से रिलेटेड तो कोई केस आना ही नहीं, और आइन से रिलेटेड केसेस जाने हैं आईनी अदालत में। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने का या ना होने का, या फिर वहां पर मंसूर अली शाह साहब बैठे, या वहां पर या अफरीदी साहब बैठे, या अमीनुद्दीन खान साहब बैठे, या प्रमोट होकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले अमर फारूक साहब वहां पर जाकर बैठ जाए, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा ये मशवरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आम आवाम को कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हो भी जाता है, उसके बाद भी 25 अक्टूबर तक कम से कम आईनी तरामीम पर आपने पूरा जोर देना है, वहां पर पूरी नजर रखनी है। इस फैक्ट को नजरअंदाज करके कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ, इसको मद्देनजर ना रखें। बलाए ताक रखते हुए इस चीज पर कड़ी नजर रखें कि आईनी तरामीम तो नहीं की जा रही, कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एहतजाज जो हो रहे हैं उनको ठंडा करके नई गेम तो नहीं डाली जा रही। अब तक के लिए इतना ही। अपनी राय के इजहार जरूर कमेंट्स सेक्शन में दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।